दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि साथ में रहा करते थे। गोरी कवि का पति कालू कौवा जो एक नंबर का बेरोजगार मक्कार कौवा था, जो दिन भर खाता पीता और घूमता रहता था। एक दिन गोरी कवि को सेव खाने का बड़ा मन करता है। वह अपने पति कालू कौवा से बोलती है, कालू, मेरे प्यारे पति कालू, आपकी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है। मुझे सेव खाने का बड़ा मन कर रहा है। गोरी, आप ऐसी बातें बोल रही हैं, मुझे जंगल में सेव कहाँ मिलेगा इस समय। कालू जी, आप जाइए, मेरे लिए सेव लाइए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी जी, आप मायके जाने की बातें ना किया करें, मैं अभी जंगल में सेव ढूंढने जाता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा एक लंबी सी उड़ान भरता है। तभी उसे रास्ते में राजू कबूतर दिखाई देता है। वह राजू कबूतर से बोलता है, राजू कबूतर, मेरी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है, उसे सेव खाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम्हें पता है यह सेव कहाँ मिलेगा? कालू, सेव के बारे में तो रानू चिड़िया को पता होगा, तुम रानू चिड़िया के पास जाओ। राजू कबूतर का बात सुनकर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मेरी मदद करो वरना मेरी पत्नी मायके चली जाएगी। कालू भैया, क्या बात है? आप मुझे खुलकर बताइए, क्या बात है? रानू चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कवि को भूख लगी है, उसे सेव खाने का बड़ा मन कर रहा है। अगर आज मैं अपनी पत्नी गोरी कवि को सेव नहीं दूंगा तो वह मायके चली जाएगी। कालू भैया, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बोलिए, मैं अपनी ओर से पूरी मदद करूँगी। रानू चिड़िया, तुम मुझे बता सकती हो यह सेव कहाँ मिलेगा? कालू भैया, ऊंची पहाड़ियों पर उल्लू जमींदार का सेव की खेती है, मगर वहाँ कोई नहीं जाता है। सुना है उल्लू जमींदार चोरी करने वाले को पकड़ लेता है तो खेत में दौड़ा दौड़ा कर मारता है। रानू चिड़िया, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए रिक्स लेने के लिए तैयार हूँ। कालू भैया, हम दोनों लोग साथ में चलेंगे। मैं चारों ओर नजर रखूंगी, तुम जाकर सेव तोड़कर लेते आना। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के साथ सेव की खेती में चला जाता है। कालू भैया, आप जाइए, सेव तोड़िए, मैं यहाँ चारों ओर देख रही हूँ। कालू कौवा फिर सेव तोड़ने खेत में जाता है और सेव तोड़कर लाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद की हो। कालू भैया, आप जाइए, अपनी पत्नी गोरी कवि को यह सेव खिला दीजिए। कालू कौवा मीठे मीठे सेव लेकर अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है और सेव खाने को दे देता है। कालू जी, वाह, यह सेव खाने में तो मजा ही आ गया। कालू कौवा और गोरी कवि इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। रानू चिड़िया जो नारियल पानी बेच रही थी। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, रानू चिड़िया का नारियल पानी ले लो। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा की पत्नी गोरी कवि को नारियल पानी पीने का बड़ा मन कर रहा था। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, मैं आपसे एक बात बोलूं? गोरी जी, क्या बात है? आप क्या बोलना चाह रही हैं? जो भी बोलना है अभी बोलिए। कालू जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नारियल पानी पीने का बड़ा मन कर रहा है। आप जाइए, मेरे लिए नारियल पानी ले आइए। गोरी जी, बस इतनी सी बात है, मैं अभी जाता हूँ और नारियल पानी ले आता हूँ, मगर यह नारियल पानी कहाँ मिलेगा?
कालू जी, मैंने सुना है जंगल में रानू चिड़िया नारियल पानी का दुकान खोली है। आप वहाँ जाइए और नारियल पानी चुरा ले आइए। गोरी जी, मैं अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए नारियल पानी ले आता हूँ। इतना बात कहकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि के लिए नारियल पानी लाने रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मैं तुमसे एक बात बोलूं? कालू भैया, क्या बात है, आप बोलिए। रानू चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कवि को नारियल पानी पीने का बड़ा मन कर रहा है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उसे नारियल पानी पिला सकूं। कालू भैया, मैं अभी आपको नारियल पानी देती हूँ। आप जाकर अपनी पत्नी गोरी कवि को नारियल पानी पिला दीजिएगा। और हाँ, पैसे की चिंता ना करिए, जब आपके पास पैसे हो तो आप मुझे दे दीजिएगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास से नारियल पानी लेकर अपनी पत्नी गोरी कवि के पास आता है। गोरी, ये लो नारियल पानी, पी लो। मैं इसे रानू चिड़िया के दुकान से उधार लाया हूँ। कालू जी, मेरे प्यारे पति कालू जी, आप क्यों नहीं नारियल पानी का दुकान खोलें? गोरी जी, यह आप कैसी बातें बोल रही हैं? मेरे पास तो नारियल पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हम नारियल पानी कैसे बेचेंगे? कालू जी, रानू चिड़िया उल्लू के खेत में से नारियल पानी खरीद कर वह नारियल पानी बेचती है। क्यों ना हम उल्लू के खेत में से जाकर कुछ नारियल चुरा कर उसे ही बेचेंगे। गोरी जी, क्या बात बोली है? हम आज ही रात नारियल पानी चुराने उल्लू के खेत में चलेंगे। कालू कौवा और गोरी कवि रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जब रात हो जाती है, वह पति पत्नी नारियल पानी चुराने के लिए निकल जाते हैं। कालू जी, यह रहा नारियल, आप सभी नारियल उठा लीजिए। कल से हम लोग नारियल पानी बेचना शुरू कर देंगे। गोरी जी, हाँ क्यों नहीं, चलिए हम सब नारियल उठा ले चलते हैं। कल हम अपना नारियल पानी का दुकान खोलेंगे। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कवि अपना नारियल पानी का दुकान खोल लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि हर रोज नारियल पानी चुराते हैं और उसे ही बेचने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।